नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहाइंड शॉट्स। इस वक्त हम लोग राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है और यहाँ पे जो तमाम लोग आए हैं सब अपना अलग अलग फरियाद लेके आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगारी का है और यहाँ पे युवा आते हैं रोजगारी का मुद्दा लेके। तो अभी हम लोग बात करेंगे नर्सिंग स्टाफ के बहाली को लेकर जो मुद्दा है और कुछ रिजर्वेशन की भी बातें हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि क्या मुद्दा है, क्या है पूरा मुद्दा। मतलब हमारा मांग है कि बिहार में जो स्टाफ नर्स की बहाली होती है उसमें जीएनएम और बीएससी दोनों को लिया जाए, क्योंकि पूरे भारत के अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में जीएनएम और बीएससी दोनों को लिया जाता है। और हमारे बिहार में भी पूर्व में लिया गया था, 2015 की वैकेंसी में भी बीएससी और जीएनएम दोनों को लिया गया था। लेकिन किसी कारणवश 2019 की वैकेंसी में बीटीएससी के द्वारा जो आया था उसमें सिर्फ जीएनएम को लिया गया था। फिर उसके बाद 2020 में भी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आया था 4102 सीटों पर वैकेंसी, उसमें भी बीएससी नर्सिंग को और जीएनएम दोनों को लिया गया था। तो हमारी मांग बस यही है कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें जीएनएम और बीएससी दोनों को लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बिहार में जीएनएम की संख्या बहुत कम है, जिस कारण पूर्व में भी जब 2019 में भी वैकेंसी हुई थी, बिहार बीएससी नर्सिंग को नहीं लिए जाने के कारण बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई थी। लगभग 6,500 सीट पे ही सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीटें रिक्त रह गई थी, जिस कारण अदर स्टेट के स्टूडेंट, जीएनएम स्टूडेंट को मौका दिया गया। क्या लगता है सरकार आपकी मांगें पूरा करेगी? हमारे सरकार तो पूर्व सरकार थी तो बहुत ठगा बीएससी को, और उस ठगने के दौरान आज भी हम लोग ठगाते ही जा रहे हैं। और इस सरकार के आने से बहुत उम्मीद है कि हम लोग का समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो हम लोग बीएससी नर्सिंग छात्र हैं जो करीब 5,000 समथिंग हम लोग पास आउट हो गए होंगे अभी तक। तो हम लोग से मांग यही है कि बीटीएससी जो हम लोग का बहाली निकालती है स्टाफ नर्स ए ग्रेड पे, तो हमारा कहना है कि हर स्टेट जो है ए ग्रेड पर नर्स की जो बहाली होती है उसमें जीएनएम बीएससी को अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो बिहार में क्यों नहीं लिया जाता है। और ऐसे भी पटना एम्स में भी है, तो बिहार गवर्नमेंट का भी यही देखकर भी पास में भी देखना चाहिए कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बीएससी को स्टाफ नर्स में सिलेक्शन लिया जाता है, तो हम क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि एक हायर स्टैंडर्ड से डायग्नोसिस के लिए, हायर प्रोफाइल के डायग्नोसिस के लिए, आईसीयू केयर के लिए जो हम लोग का जो होता है वो बीएससी को अपॉर्चुनिटी किया जाता है, सब प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हमारा स्टेट है जो क्यों नहीं ले आता है। और दूसरी बात है कि हम लोग का डोमिसाइल लागू करना चाहिए 90%। अदर स्टेट वाले हैं जो क्या है 90% का क्या मामला है? 90% मतलब कि बिहारियों के लिए आरक्षित सीटें की जाए, क्योंकि बगल के राज्य झारखंड में अभी हाल ही में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, उसमें 90% डोमिसाइल लागू है झारखंड वासियों के लिए। तो हम लोग को जब अदर स्टेट में जॉब नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अपने स्टेट में खोजेंगे। तो अपने स्टेट में पूरे इंडिया के लोग आके, अभी हाल ही में आप देख लीजिए 4 वैकेंसी आई हुई हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और ये एएनएम और ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई। उसमें पूरे देश के लिए खोल के रखा गया है, संघ राज्य, अन्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई डोमिसाइल नीति तो उसमें है ही नहीं, तो बिहार के छात्र कहाँ जाएंगे? बिहार में पैरामेडिकल का काउंसिल नहीं है, जिस कारण बिहार के पैरामेडिकल स्टूडेंट को अदर स्टेट में कहीं भी जॉब नहीं मिलता है। मैडम, जब हम लोग को बिहार में जॉब नहीं मिलेगा, अदर स्टेट दे ही नहीं रहा है, तो बिहार में भी बाहरियों को ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी तो बिहार में ही रोजगार चाहिए। क्या लगता है सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी? कब से इंतजार कर रहे हैं? लग तो रहा है कि मांग पूरा होगा, लेकिन एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से मतलब ओटी लैब एक्सरे ईसीजी ये सब में जो है ना, पहले डिप्लोमा पे होता था, इस बार डिग्री पे लिया गया है। तो इसी तरह हमारा मांग है, जिस तरह से जीएनएम जो है डिप्लोमा है और बीएससी डिग्री है, तो इसमें हम मतलब बीएससी को ऐड करने का मांग हमारा है। ये अब तक क्यों नहीं ऐड किया गया? ये 2020 में जो वैकेंसी आया था राष्ट्र स्वास्थ्य समिति से, उसमें जो है आपका अनुबंध पे हम लोग को लिया गया था, लेकिन अनुबंध एक सहारा नहीं है जीने का। इसमें हमको ये मांग है कि बीटीसी के द्वारा जो है परमानेंट जॉब दिया जाए। मैडम, बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों को लिया जाता है। बिहार सरकार द्वारा ही संचालित है, वो भी उसमें लिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार नियमित नियुक्ति में जीएनएम को ले रही है और बीएससी वाले को अलग कर दिए। हमारा मांग यही है कि दोनों को लिया जाए।
क्या लगता है कि सरकार जो इस बार आई है तेजस्वी यादव की युवा की सरकार, सुनेंगे आप लोग का? बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग का उम्मीद है था ही, युवा बेरोजगारों का सबसे बड़ा हम लोग का उम्मीद थे तेजस्वी यादव, और हम लोग इसी उम्मीद से यहाँ आए हैं कि हम लोगों का बात माना जाए। और डोमिसाइल नीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो दूसरे राज्यों का बच्चा आकर के यहाँ पे सीट हम लोगों का ले जा रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में कुल 14 राज्यों का ये नियम है। अभी रिसेंटली झारखंड में भी ये हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये नियम नहीं होने के वजह से बिहार के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो मतलब हम लोग का जनसंख्या ज़्यादा है, उसके एवज में सीट कम है, और सीट भी कम है और बाहरी लोग भी ले जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो यहाँ बेरोजगार रह रहे हैं। तो ये मुद्दा तेजस्वी यादव जी जरूर समझेंगे हम बच्चों का दुख को, जो हम लोगों का हकमारी जो हो रहा है। अब इस सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा हकमारी ना हो, हमारा जो हक है वो हक मिले, और ये हकमारी अब हम होने नहीं देंगे। इसके लिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बात को माना जाए, और इसके लिए लड़ेंगे भी। कब से इंतजार कर रहे हैं? ये काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार सरकार हमें पढ़ने के लिए लोन दे रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, जब तक हमारे लोग को जॉब नहीं मिलेगा तो हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन कहाँ से भरेंगे। काफ़ी बिहार में ऐसे बच्चे हैं जो कभी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं ले लेके। बट जब तक हम लोग को जो रोज़गार मिलेगा नहीं, तो कहाँ हम लोग आगे जाकर के सरकार को अपनी जो वापस राशि दे पाएंगे। अगर हम लोगों को टेक्निकल डिग्री दे के टेक्निकल बनाया जा रहा है, तो हम लोगों को रोज़गार चाहिए, हम लोगों का हक चाहिए। अगर हम लोग टेक्निकल हो करके भी हमारा हक कोई और ले जा रहा है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। और इस समस्या के लिए हम सरकार से आए हैं, रिक्वेस्ट करें कि हमारा बात माना जाए और डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। अन्य जो भी वैकेंसी है सब में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, और 90% आरक्षण हम लोगों का हक है, अधिकार है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि कैसे यहाँ पे जो मौजूद युवा है उनकी मांगे इतनी है कि बिहार में जो डोमिसाइल नीति है उसको लाया जाए, और नर्सिंग स्टाफ की बहाली की जाए, जो अटकी है उनकी बहाली की जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करना जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।